हेलो कैंसर, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार कार्ड है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स है, काफ़ी पावरफुल कार्ड्स हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ओके। 3 ऑफ कप्स भी है, वेरी गुड। 8 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दैट्स ग्रेट। 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा है जो 3 है, 10 है, 8 है, आई डोंट नो क्या है, बट हाँ रिपीटेड कुछ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन है यहाँ पर। साइन कौन कौन से हैं? एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस है, पाइसिस है और स्कॉर्पियो है डेफिनेटली यहाँ पर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए काफ़ी झेल रहे हैं आप इस रिलेशनशिप को, मतलब ये कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो अभी रीच आउट हो चुकी हैं। मतलब ऐसा है कि इससे ज़्यादा नहीं सह सकते आप, ओके। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक अपने पेशेंस को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आपका पेशेंस नहीं आपको जवाब दे रहा है। मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी और इनकी अब फाइनली एक ना एक कन्वर्सेशन ज़रूर होगी। वैसे आप बहुत पेशेंस के साथ बैठे हैं अभी भी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी 1-2 हफ्ते हो सकता है आप रुक जाएं अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन शायद आपको इस चीज़ का वेट नहीं करवाने वाली। मुझे लगता है कि आपकी जल्दी कन्वर्सेशन होगी। 4 ऑफ सोर्ड से आप जानबूझ करके शांत बैठे हैं, चीज़ें अपने अंदर छुपा करके बैठे हैं। आप चाहते हैं इस पर्सन को खुद से पता चले कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं और इनकी क्या गुस्ताखियां हैं, ओके। आप हालांकि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, साइलेंट रह करके इनको ट्रीटमेंट इसीलिए दे रहे हैं कि इनको खुद से पता चले सब कुछ। और यस यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो बनी हुई है। ये पर्सन हालांकि ऑन द अदर हैंड आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। ये पर्सन आपके माइंड में क्या चल रहा है इसको देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपके ऊपर स्टॉक कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपका पीछा भी कर रहे हों इन पर्सन भी। मे भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर जाते हों या फिर आपके वर्क प्लेस से आपका पीछा करने लग जाते हों, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, कहीं कोई और तो नहीं है जो आपके साथ डेट कर रहा है, कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पहले बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं, ओके। इन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप को सीरियस लिया ही नहीं है, ओके। आप इसी वजह से इस पर्सन से चाहते हैं कि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि इनकी गलतियां क्या हैं, ओके। अब क्या है कि ये पर्सन तो देखो फ्लर्टी हैं, ओके। फ्लर्ट करते हैं लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ इन्होंने फ्लर्ट किया है पास्ट में भी, और आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए ही नज़र आए हैं। और इसी वजह से शायद ऑन एंड ऑफ भी रहे हैं, क्योंकि इनको अगर आप नहीं बात करते थे तो किसी और के साथ बात कर लेते थे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। इनको बस बात करने वाला चाहिए कोई, किसी के साथ ये टाइम पास करते रहते हैं, ओके। तो आप यही चीज़ दिखाना चाहते हैं इस पर्सन को कि दिस इज़ रॉन्ग इन अ रिलेशनशिप, ओके। और इनको लगता है कि दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ओके। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखो हमारे पास है अगला कार्ड किंग ऑफ सोर्ड।
अब आपने इस पर्सन को बेसिकली आईना दिखा दिया है, आपने इस पर्सन को आड़े हाथों भी ले लिया है, इस पर्सन को बहुत अच्छी खासी खरी खोटी सुना दी है, लॉजिकल वे में सुना दी है, और आपने इनको धमकी दी है कि अगर ये ऐसे ही रहे तो आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला कार्ड है वो क्या कहता है, स्टार कार्ड है यहाँ। तो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश में है और वो बहुत पॉजिटिवली देखते हैं अब इस रिलेशनशिप को। उन्होंने अपने अंदर काफ़ी बदलाव किए हैं और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यस इन्होंने अपने अंदर काफ़ी बदलाव किए हैं, अपने आप को बेसिकली यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिया है। यूनिवर्स अब इनको गाइड कर रहा है आपके टूवर्ड्स। ओके, इनको लगता है यूनिवर्स ही अब इनका सहारा है और वही आपसे इनको मिला सकता है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इस हफ्ते एंड आपको इनके किसी भी नेक्स्ट स्टेप के बारे में ऑलरेडी पता होगा। आप अपनी इंट्यूशन पर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन विल नॉट लाई टू यू, मतलब आपसे झूठ नहीं बोलेगी। आपको डेफिनेटली यहाँ पर रास्ता दिखेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो यस इनका जो नेक्स्ट जो मोमेंट है मुझे दिखाई दे रहा है मोमेंट इनका होगा जो वो होगा कि ये आपके पास मैरिज का ऑफ़र लेकर के आए। ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ इमेजिन करते हैं नाउ। उनको लगता है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ हमेशा के लिए रहा जा सकता है और कोई भी इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है जिनको ये सोच भी पाएँ कि हाँ ऐसा कोई पर्सन हो जिसके साथ ये इवन भरोसा भी कर पाएँ किसी पे। ओके, ऐसा भी कोई नहीं है। ओके, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर रखा ही नहीं। ये तो हमेशा प्लेयर रहे हैं, हमेशा से ये लोगों से फ्लर्ट करते हुए रहे हैं, हमेशा लोगों की भावनाओं से खेलते रहे हैं। अब इनकी भावनाओं को जब कोई अब कदर नहीं कर रहा है तो अब इनको पता चल रहा है कि कैंसर कितने अच्छे थे। ओके, सो यस ये पर्सन अब आपका वेट करेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको किसी मैसेज में ये टाइप करके आपसे बहुत अपनी लंबी चौड़ी कुछ भावनाएं लिखें, काफ़ी अच्छा कुछ लिखें आपके लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली, और ये अब वेट करने के लिए तैयार हैं। ये आपके ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको ग्रीन सिग्नल देंगे एंड दे विल बी रीचिंग आउट टू यू इन पर्सन, मतलब ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं इस रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है यस ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपसे, दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, और वो भी आंखों में आंखें डाल करके, ऐसे नहीं कि जस्ट फ़ोन पर बता दिया और ऐसे हो जाए। तो बेसिकली पहली बार इनके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स आई हैं। आपके साथ इवन रिलेशनशिप में भी रहे तभी भी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रही जितनी अब इस पर्सन के अंदर डेवलप हो रही है आपके लिए। ओके, सो यस ये डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सप्लोरेशन के लिए ही ये पर्सन आपके पास आए हैं। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। उनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं, लेकिन वो आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, और वो ये जो मिसिंग लव लिंक है आप दोनों के बीच में उसको वापस से जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स ऑलरेडी उनके पास है और उनको पता है कि 2 ऑफ कप्स आपके साथ ही पॉसिबल है। ओके, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके लिए ये बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। यस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ नहीं दिखाई दे रहा है इनका। यस, लेकिन ये अपने ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आपको ही तवज्जो देंगे अब, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप
इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन अब आप ही हैं, और आप इनको भी पता है कि आप इतनी ईज़िली मानने नहीं वाले। आपने इनके लिए अपने दिल के दरवाज़े बंद कर रखे हैं, इनको पता है, पर ये खोले बिना रहने भी नहीं वाले। ओके, तो ये पर्सन मल्टीपल टाइम आपको अप्रोच करेंगे जस्ट टू गेट इनटू योर हार्ट अगेन। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रिलीज़। ओके, पास्ट में अगर कोई ग्रजेस हैं उसको रिलीज़ कीजिए, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए। इस पर्सन को अभी इमोशनल लैंग्वेज से मत देखिएगा, इमोशनल लेवल पर मत देखिएगा। अभी इस पर्सन से आप अपना सिर्फ दिमाग यूज़ कीजिए। लेकिन पास्ट का अगर कोई ग्रज है आपका इनके ऊपर, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये प्लेयर रहे हैं तो मैं इनके साथ नहीं रहने वाला या रहने वाली, तो मुझे लगता है कि वो तो खैर आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर इस चीज़ को लेकर के कोई ग्रज है तो उस चीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। या फिर इनके साथ कोई झगड़ा हुआ है, फसाद हुआ है, उस चीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आप पास्ट में ही रहेंगे, आप फ्यूचर में नहीं जा सकते तब तक। ओके, दिमाग से काम लें। इस हफ्ते आपको इस पर्सन को कोई भी इमोशनल लेवल पर ट्रीटमेंट नहीं देना है, यही इनका अभी यहाँ पर मुझे लगता है ट्रीटमेंट होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।